प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान हमारे प्यारे श्री राज्य महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ जो यहाँ रोज बैठते हैं, उनके चरण कमल में तो प्रणाम जी है ही। वो सुंदर साथ जो YouTube, Facebook के माध्यम से ये कार्यक्रम देखते हैं या कोई भी और अन्य कार्यक्रम देखकर श्री राज्य महाराज को अपने अंदर रोज महसूस करने का प्रयास करते हैं या महसूस करना शुरू कर दिया है, उनके हृदय में बैठे राज्य के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, YouTube में रोज बिना नागा एवरी डे आशीर्वाद देने वाले सुंदर साथ का जितने मैं नोट कर पाई उनका नाम एक बार जरूर लेना चाहूंगी। जयश्री बेन अटारा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ना केवल आप आशीर्वाद देते हो, परंतु आपकी शेयरिंग की सेवा एक दिन करना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी, 2 दिन 3 दिन, पर उस सेवा की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, अनवरत सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए दिल में धनी की प्रेरणा, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो एवरी डे बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करने की सेवा के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जयश्री बेन, कई बार जयश्री औडिच्य जी भी करती हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम जी। संगीता लोहान जी, हसमुख पटेल जी, लता देवी जी, राजन प्रणामी जी, राजन बोहरा जी, मन कुमारी कटेल, मनोज पारिक जी, राजन सैनी जी, मोहन छेत्री जी, हिना भावसार जी, प्रियंका सचदेवा जी, इन्होंने YouTube पे जो आशीर्वाद देते हैं, ये बाकी थे जो Facebook पर देते हैं। वंदना जी अमृतसर, मदन लाल सेतिया जी, उपमा भावसार जी, नितिन कपाड़िया जी, राजकुमारी त्यागी जी, हरे कृष्ण कपाड़िया जी, आप सब और भी बहुत सारे सुंदर शायद जिनके नाम मैं नोट नहीं कर पाई। एवरी डे आपका ये आशीर्वाद दिल में इतनी प्रेरणा और ठंडक देकर जाता है, ऐसे लगता है कि एक नए दिन के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। आप सबके आशीर्वाद से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक और काफी सारे रिक्वेस्ट्स और मैसेजेस आए थे कि हमने ये क्लास शुरू से शुरू नहीं की है, तो बीच में आने से कई बार, बीच में शुरू करने से कई बार कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो राज्य महाराज की मेहर से अराउंड 6 मंथ्स हो गए थे। विजय अंकल कह रहे थे कि आप यहाँ पर कीजिए, आप यहाँ पर कीजिए, पर जैसे धामधनी का हुक्म, शायद अभी वो समय आना था जब वहां पर ये क्लास फिर से अनदर जूम, जिन सुंदर साथ को नहीं पता हो, मधुर पटेल जी और गिरीश पटेल जी की अति सुंदर सेवा, एक और जूम अनवरत
2 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। राज जी ने उनके दिल में जो सेवा की प्रेरणा डाली हुई है, तो उसका मैं एक बार बोल भी देती हूँ। और जिन सुंदर साथ को जो किसी ग्रुप में नहीं है, यूट्यूब फेसबुक में है, तो वो फिर से वो क्लास शुरू कर सकते हैं। एवरी सैटरडे, ओनली 1 डे ये क्लास होती है, संडे उसका सेम टाइम पे रिवीजन होता है सुंदर साथ जी। एवरी सैटरडे इंडिया टाइम 6 से 6:45 तक ये क्लास। परंतु बहुत सारा और प्यारा प्यारा कार्यक्रम, सरकार श्री की जीवनी, विजय भाई की चर्चा, उसके बाद चितवन का आनंद, ये क्लास 6 to 6:45 PM इंडिया टाइम। आप एक बार जो ऑनलाइन देख रहे हैं सुंदर साथ जी, उनका जो मीटिंग आईडी है वो है 335-202-4016, यानी कि 335-202-4016, 4016, और पासवर्ड है 0 यानी कि 0। तो आप एवरी सैटरडे इस क्लास को वहां पर अटेंड कर सकते हैं। रिवीजन करना चाहें, आगे लीलाओं में भी डूबना चाहें, तो संडे भी सेम टाइम पर और सुंदर साथ जी के द्वारा रिवीजन भी करवाई जाएगी। और सुंदर साथ जी, इस क्लास का जूम भी काफी सुंदर साथ जी ने पूछा है, तो मैं इसका आईडी भी एक बार बोल देती हूँ, 373-717-8648, यानी कि 373-717-8648, और पासवर्ड है 108 यानी 108। और इसका समय है सुबह इंडिया टाइम मॉर्निंग 5:50 to 6:50। कई बार 10 मिनट चितवन लेट होने से 6 बज जाते हैं, तो 6 से 7, नहीं तो रेगुलर टाइम 5:50 से 6:50 इन द मॉर्निंग। और सुंदर साथ जी, एक आपसे आज सजेशन भी लेनी है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, उसके बारे में बंद करके फिर सजेशन भी ली जाएगी। और सुंदर साथ जी, जो बूझो तो जाने गेम एक राज्य ने दिल में उपजाई, वो खेल जो शुरू किया गया राइमिंग ग्रुप में, आप मानेंगे नहीं, इतनी उत्साह से सुंदर साथ ने उसमें भाग लिया है, अनबिलीवेबल। और हमारे टैलेंटेड बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने और रिडल्स और बूझो तो जाने, और पंजाबी में बोलते हैं बुझारते, वो बनाकर ऑलरेडी भेज दी हैं। तो राजी ने दिल में एक और नया सा विचार उपजाया कि ये सारी रिडल्स जो हैं बूझो तो जाने के लिए शुक्रवार एवरी फ्राइडे रिडल स्पेशल किया जाएगा। फेसबुक पेज पर सुंदर साथ जी के द्वारा बनाई गई श्री प्राणनाथ जी वाणी के नाम से जो फेसबुक पेज है, श्री प्राणनाथ जी वाणी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें सुंदर साथ जी के द्वारा बनाई गई और सुंदर साथ जी के द्वारा ही फ्रेम में सजाई गई उन रिडल्स को, उन बूझो तो जाने गेम्स को शेयर किया जाएगा, ताकि हर सुंदर साथ आनंद ले सके। 100, 200, 300 से ज्यादा उत्तर आए हैं। जो पहले रिडल जिनका उत्तर था श्री अमृतवन, तो ऐसा ही उत्साह सुंदर साथ में बना रहे। एक बहुत प्यारा उत्तर मैं आपको बताना चाहूंगी, पूछा गया था, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी चर्चनाक्षरी की गेम चर्चनाक्षरी 2 के नाम से निकाला गया था। बूझो तो जाने 8 बगीचे हैं हमारे पास, शोभा हमारी है खासल खास, श्री चांदनी चौक हम में ही समाये, श्री रंग महल की पूर्व दिशा में हम हैं आए। सब सुंदर साथ जी, अमृतवन कितना प्यारा उत्तर। एक सुंदर साथ जी ने इसका उत्तर पता है क्या दिया, कि ये जो है ना श्री अमृतवन, जैसे श्री मूल मिलावा में राजी श्यामा जी सामने बैठे हैं, मेरी रूह जब उनके दर्शन करने के लिए श्री मूल मिलावा में जाती है तो बिल्कुल उनके सामने बैठ जाती है। उसी प्रकार ये अमृतवन श्री मूल मिलावा या श्री रंग महल समझिए राजी श्यामा जी हैं या मूल मिलावा है, और उनके सामने अमृतवन मानो मेरी रूह है जो उनके सामने उनके दर्शन करने के लिए बैठी हुई है। अति सुंदर विचार सुंदर साथ जी, आपके सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अगली रिडल हमारी प्यारी सुंदर साथ बनाकर सजा कर भेज चुकी हैं, वो कार्यक्रम के अंत में आपसे जरूर शेयर किया जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार्यक्रम की तरफ। कल कल 2 इराटा सेशन है, ये कल बोलते बोलते ये कौन सा चहबच्चा है सुंदर साथ जी, पहचान कर बताइए
कौन से श्री चहबच्चा है ये चैट में लिखेंगे क्विकली सुंदर साथ जी। तो इसमें जो पेड़ है ना वो हमने चैट में ही और बात में ही थोड़ा सा आई थिंक रात को सोते हुए पूरा ये कक्षा राजी महाराज फिर अंदर रिप्ले करते हैं। कई बार तो पता लगता है जब वो बताना चाहते हैं ना कि कुछ गलती से बोल दिया गया तो जरूर दिल में रिप्ले होती है और वो सब राजी अपने आप ही बताने लग जाते हैं। हाँ जी, श्री नैऋत्य कोण, श्री रंग महल के नैऋत्य कोण का चहबच्चा, इनकी स्टार्टिंग में वृक्ष नहीं लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, इनके यहाँ यानी चांदा जी यदि हम इधर से चल रहे हैं तो चांदा के एंड में ही वृक्ष लगे हैं। तो क्योंकि वो सिमिट्री चलती है एंड में फिर इधर एंड में और फिर इसीलिए इधर भी एंड में आया, जबकि आधे चांदा तक ही इनका बॉर्डर था और ये जो था ये फूल बाग की तरफ था। तो ये जो वृक्ष है ये श्री फूल बाग की हद में लगे हुए हैं। इसका भी सहूर सुंदर साथ जी को दिल में सोचने के लिए कहा गया था। आज क्लास के बाद ये भी हम आपस में सहूर करेंगे कि आफ्टर ऑल किसके दिल में क्या आया कि ये चांदा जी इनकी हद में क्यों आए हैं। तो एंड में ही ये वृक्ष लगे हुए, बस केवल यही आप सब सुंदर साथ जी से बताना था कि उनको करेक्ट कर लीजिए, ये स्टार्टिंग में नहीं आए हैं वृक्ष, चांदा जी के एंड में ही हमेशा सिमिट्री में आए हैं। हाँ जी, अब एक और बात जो रह गई थी श्री पश्चिम की चौगान में, महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ था, ये देखिए ये 9000 मंदिर, 9000 मंदिर की इधर से लंबाई है। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कोसों में तो 9 लाख कोस ये इस प्रकार बनती है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर ये लिखा था, मैं बोलना भूल गई, ये 1500 मंदिर तो यहाँ कवर हुए और ये 7500 मंदिर यानी कि ये 1500 मंदिर तो किनके सामने आए, श्री दूब दुलीचा से लगते हुए बिल्कुल यहाँ पे, और ये कहाँ पे आए, श्री कुंज निकुंज वन है ना, 7500 मंदिर बिल्कुल श्री कुंज निकुंज वन के सामने, यानी कि इनके पूर्व में लगते हुए 7500 मंदिर में तो श्री कुंज निकुंज वन और इनके पूर्व में 1500 मंदिर में श्री दूब दुलीचा की शोभा आई हुई है, अति सुंदर। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था तो इसलिए इनको हमने कवर किया। अब हम चलते हैं अपने प्यारे श्री लाल चबूतरा की तरफ। आपने देखा हमारी प्यारी बच्चियां हैं जो अमी और उर्वी, अति सुंदर उन्होंने श्री लाल चबूतरा की ये शोभा बनाई है। देखिए लाल चबूतरा में बैठे हुए सिंहासन कुर्सियों पर राजी श्यामा जी और हम सब सखियां कितनी प्यारी लगती हैं। कल किसी शोभा के बारे में सीमा दीदी से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि आपने आज क्लास में बोला था ना कि पूरा दिन आज लाल चबूतरा में रमण करना है, तो दोपहर में आज मैं थोड़ा लेटने लगी तो दिल में वही आ रहा था कि यहाँ पर खरगोश लीला करते करते ऊपर आए और राजी श्यामा जी के चरणों में और उनका दीदार करने लग गए। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि दीदी सोचिए सिंहासन में सखियों के पास या सखियों की जगह पे खरगोश बैठे हुए कितने प्यारे और क्यूट लगेंगे। आज सुबह मैंने नक्शा खोला सुंदर साथी, ये देखिए यहाँ पर सच में ये देखिए सखी के पास सिंहासन पर ये खरगोश ही बैठे हुए, अति सुंदर, कितने प्यारे जानवर नीचे तो लीला कर ही रहे हैं और सखियों के पास राजी श्यामा जी के पास भी ऊपर प्यार लेने के लिए ये देखिए लाल चबूतरा पर भी हर सिंहासन पे साथ साथ बैठे सखियों के साथ खेल रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर खरगोश भी, हिरन भी, अति सुंदर। तो आइए अब हम निरखते हैं श्री लाल चबूतरा की शोभा को जो हमने कल क्विकली हमने किया था। तो ये देखिए, हाँ जी, अति सुंदर ये श्री लाल चबूतरा जी और इनके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किस प्रकार की शोभा आई है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, तो श्री लाल चबूतरा 40 बाय 10 हांस, 40 बाय 1 हांस, सॉरी 1 हांस में 30 मंदिर यानी 1200 मंदिर
30 मंदिर को कम ना समझिएगा सुंदर साथ जी, एक एक मंदिर में 100 हाथ होते हैं। ये देखने में यहाँ बहुत छोटे से और बारीक से लग रहे हैं, पर 30 मंदिर का विस्तार है जिन पर 2.5 लाख कुर्सियां पूरी आ जाती हैं। ये 30 मंदिर ही इधर से यदि आप एक हाथ लेना तो उस पर भी 3-3 हजार यानी 6,000 कुर्सियां और एक सिंहासन पड़े हैं। केवल एक हाथ की 30 बाय 30 की बात करें तो इतनी विशालता। अब ये चांदा कैसे आए हुए हैं सुंदर साथ जी, चैट में क्विकली बताएंगे। उत्तर की तरफ कितने चांदों की शोभा आई है हर हाथ के मध्य में, कितने चांदे, फिर हम करेंगे वो चांदा आए किस प्रकार है। हाँ जी, तो 40 हांस और हर हांस के मध्य में चांदा है, तो 40 ही चांदा। अब ये चांदा का चौक किस प्रकार बना है सुंदर साथ जी, एक मंदिर की लंबाई और एक मंदिर की चौड़ाई। सब सुंदर साथ जी को सारे चांदे आज तक के याद है, किस किस प्रकार के चांदे हमने किए हैं। तो उत्तर की तरफ एक मंदिर की लंबाई, एक मंदिर की चौड़ाई और आसपास 100-100 सीढ़ियां उतरते हुए। हालांकि मेरे दिल में एक प्रश्न है, यदि आप सब सहूर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। ये चांदा जो है बड़ो वन की जमीन पर उतरे हैं, जमीन पर। रॉस पर उतरे तो 100 सीढ़ियां उतरती हैं, महाराज जी ने 100 लिखी हैं, परंतु जमीन पर, जमीन 3 हाथ और नीचे होती है, यहाँ किसी प्रकार की कोई रॉस नहीं आई है। तो रॉस ना आने से जमीन 3 सीढ़ी और नीचे होनी चाहिए, तो यहाँ 103 सीढ़ी इस हिसाब से उतरनी चाहिए थी, परंतु 100 ही लिखी है। तो इसमें कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई राज जरूर होगा जो सुंदर साथ जी के दिल में आकर राज्य महाराज या महाराज जी खोलेंगे। तो एक मंदिर के लंबे, एक मंदिर के चौड़े। फिलहाल हम जैसा महाराज जी ने लिखा है वैसे ही करते हैं, 100-100 सीढ़ियां उतरते हुए। और जो इस तरफ का चांदा है ना सुंदर साथ जी, इस तरफ का चांदा श्री ताड़वन की रौस पर उतरा है, और श्री ताड़वन की रौसें अभी हम करेंगे, पर फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि उनकी रौस 25 हाथ की है। तो यहाँ तो एक मंदिर का लंबा चांदा नहीं हो सकता ना, क्योंकि नीचे रौस ही 25 हाथ की है। तो ये जो चांदा है ये तो बड़ोवन की जमीन पर उतरे हैं, इधर वाले उत्तर वाले, परंतु पूर्व वाले जो चांदा है हमारे, वो श्री ताड़वन की रौस पर उतरे हैं। तो रौस क्योंकि केवल 25 हाथ की चौड़ाई लिए हुए है, और उसके बाद नहरें हैं, सब है, तो रौस केवल 25 हाथ की चौड़ाई में है, तो चांदा की चौड़ाई 12.5 हाथ यानी रौस से आधी ली है उन्होंने। तो लंबाई तो उनकी एक मंदिर की ही है, क्योंकि इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इधर रौस 25 हाथ की होने से 12.5 हाथ की इनकी चौड़ाई, यानी कि ये इस तरफ तो पूरा एक मंदिर है, पर इस तरफ चांदा कितने हैं, केवल 12.5 हाथ के, 12.5 हाथ। और इस तरफ पूरा एक मंदिर की लंबाई। जबकि ये वाले जो दूसरे वाले चांदा आए हैं ना, जो दूसरे वाले उत्तर तरफ चांदा आए हैं, वो तो श्री बड़ोवन की जमीन पर उतरे हैं, उधर तो कोई रौस की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये देखिए, इधर भी और इधर भी पूरा एक मंदिर इधर और एक मंदिर इधर से चौड़ाई लंबाई लिए हुए, और 100-100 सीढ़ियां उतरते हुए। अब चूंकि इधर 100 उतरी हैं और रौस थोड़ी सी, रौस जो होती हैं वो थोड़ी 3 हाथ ऊंची होती हैं, तो यहाँ महाराज जी ने लिखा 97 सीढ़ियां उतरते हुए। तो ये मेरे भी दिल में प्रश्न है, क्योंकि श्री बट पीपल की चौकी की तरफ जो चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं वो तो 100 उतरी हैं, तो ये रौस में क्या ऐसी खास बात है कि इन पे 97 यानी 97 ही उतरी हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई ना कोई सुंदर साथ के दिल में राज्य जरूर वो स्लिप, वो पर्ची, वो ट्रेजर हंट की जरूर छोड़ के जाएंगे, जिससे हमें कभी ना कभी राज्य ये जरूर क्लियर कर देंगे। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए, अब श्री लाल चबूतरा के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तरफ और पूर्व तरफ क्या शोभा आई है, वो हम सब सुंदर साथ जी देखते हैं। हाँ जी, तो सब सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, श्री लाल चबूतरा के दक्षिण तरफ क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी। श्री लाल चबूतरा जी के, ये हैं हमारे श्री लाल चबूतरा रेड कलर के, रेड कलर के। हाँ जी, अभी नक्शा आया है। हाँ जी, ये रेड कलर के जो दिखाई दे रहे,
इनके दक्षिण तरफ क्या शोभा आई है? हाँ जी, श्री रंग महल की शोभा इनके दक्षिण तरफ आई हुई है। और ये येलो कलर का, सुंदर साथ जी, ये येलो कलर का क्या दिखाई दे रहा है? श्री लाल चबूतरे से बिल्कुल लगता हुआ ये येलो कलर का हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही ज्योति संजेल जी, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, ऑफिस में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस में बैठकर ये अटेंड करना, इधर भी साथ में कंसंट्रेट करना, ऑसम, बहुत सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही। शकुंतला थपालिया जी, सरोज दीदी, मुझे थोड़े थोड़े नाम दिखते हैं, दीपिका दीदी, बबीता जी, दुष्यंत तोमर जी, अति सुंदर। तो ये वृंदा जी, रचना जी, अति सुंदर। माफ कीजिएगा, थोड़े नाम नहीं दिख पाते जल्दी में। तो ये धाम रॉस यानी कि हमारी परिक्रमा रॉस हमारे दक्षिण तरफ, ये पिंक कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? पिंक कलर के, ये जो लाइन दिखाई दे रही है पिंक कलर की, ये क्या क्या है? ये कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी? ये वाली। हाँ जी, बिल्कुल, श्री रंग महल के बाहरी हार के मंदिर। अब और ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू ब्लू कलर के बाहर निकले हुए, ये क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? ये ब्लू कलर के जो स्क्वायर्स, ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं बाहर निकले हुए, ये क्या चीज है? हाँ जी, ये झरोखे नहीं है सुंदर साथ जी, ये झरोखे नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने लिखा है श्री लाल चबूतरा के इधर यानी दक्षिण तरफ 1200 मंदिर में झरोखे नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर झरोखे नहीं है, ये गुर्ज हैं, अति सुंदर। और गुर्ज कहाँ आते हैं? हास हास की संधि पर। हास हास की संधि पर मतलब 30 मंदिर खत्म होते हैं तो गुर्ज आते हैं। आप बताइए, श्री लाल चबूतरा के सामने ही कितने गुर्जों की शोभा आएगी? यदि वो हास हास की संधि पर आते हैं तो कितने गुर्ज आने चाहिए हमारे लाल चबूतरा जी की हद में? आफ्टर ऑल, हाउ मेनी गुर्जेस विल बी देयर? हाँ जी, 40 हास आए, बिल्कुल सही। परंतु गुर्ज 41 आएंगे सुंदर साथ जी। अनीता दीदी परफेक्ट, क्योंकि संधि पर आता है ना, तो संधि पर एक गुर्ज, ये जो है ना, ये जो इनके सामने भी आ रहा है और लाल चबूतरा जी भी यहाँ तक जा रहे हैं, तो पूरे 41 गुर्ज यहाँ पे महाराज जी लिखते हैं। 41 गुर्ज, 40 हास, क्योंकि क्या होता है ये देखिए आप, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यदि तो एक हास और ये 2 हास हो, ये एक हास, ये 2 हास, दूसरा हास, तो गुर्ज कितने आएंगे? संधि पर आ रहे हैं ना, 1 2 और 3 गुर्ज बढ़ जाते हैं, जैसे कि थंब बॉर्डर पे आने से बढ़ जाते हैं ना। तो 40 हास और 41 यहाँ पर हमारे गुर्जों की शोभा दिखाई देती है। अब हम चलते हैं श्री लाल चबूतरा जी के पश्चिम तरफ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? श्री लाल चबूतरा के पश्चिम तरफ क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? श्री लाल चबूतरा जी के पश्चिम तरफ ये क्यूट सा प्यारा सा क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाँ जी, क्विकली सुंदर साथ जी लिखेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ जी, बड़ोवन भी बिल्कुल सही। वैसे बड़ोवन नहीं, इनके लगता हुआ, यहाँ से लगता हुआ ये क्यूट से प्यारे से हमारे चहबच्चा आए हैं। छोटे नहीं है पर प्यारे बहुत हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये चहबच्चा की शोभा, क्योंकि जहां तक लाल चबूतरा आए हैं ना, वहां तक बड़ोवन का कोई पेड़ नहीं आया। जहां तक लाल चबूतरा एंड होते हैं, बड़ोवन का पहला पेड़ वहां से शुरू होता है। तो श्री लाल चबूतरा के दक्षिण तरफ ये चहबच्चा की शोभा, उनके सॉरी पश्चिम तरफ, इनके पश्चिम तरफ ये चहबच्चा जी की शोभा, और उनके भी पश्चिम तरफ ये बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारा। आप चहबच्चा जी, श्री चहबच्चा बोलते हैं, दिल इतना पुलकित हो जाता है। सोचिए चहबच्चा जी कितने खुश हो रहे होंगे इस टाइम सुन के कि मेरी रूहें प्यार से, लाड से मुझे कैसे बुला रही हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी ये होती थी, यू कैन से मे बी कंफ्यूजन, या दिल में थोड़ा लगता था ऐसे, याद तो थोड़ा सा सुन के हो गया था कि पहली यहाँ ना इनके, अब श्री लाल चबूतरा जी के उत्तर तरफ श्री बड़ोवन के पेड़ आए हैं, ये सारे श्री बड़ोवन की शोभा आई है। अब पहली 17 हारें,
पहली 17, यहाँ पे गिन भी सकते हैं, शायद सुंदर साथ जी ने पूरी 17 ही बनाई है इस मैप में, पहली 17 हारे। बट वाई, मेरे दिल में ये आता था कि राजी महाराज श्री बड़ोवन जो हैं उनकी 17 हारे ही क्यों आई ऐसी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये श्री बड़ोवन की 17 हारे किस प्रकार से आई हैं। तो ये जो श्री बड़ोवन के पेड़ है ना, ये बिल्कुल श्री लाल चबूतरा की पिठौर में, आप देख पा रहे हैं, एक मिनट ये मैप को थोड़ा जूम होने दीजिए, इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाँ जी, तो ये श्री लाल चबूतरा के बिल्कुल पिठौर से लगे हुए हमारे श्री बड़ोवन के ये पेड़, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल पिठौर से लगी हुई ये पहली हार। पिठौर से लगे हुए और कौन कौन से वृक्ष हमने अभी तक देखे हैं सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की पिठौर से लगे हुए कौन कौन से वृक्षों की शोभा हमने अभी तक देखी है, वो सुंदर साथ जी बताएंगे। मैं आपको, आप हैंड रेस करके एक वृक्ष की शोभा एक सुंदर साथ बताएंगे, ताकि बहुत सारे हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को बोलने का मौका मिले। हाँ जी, भावना दीदी प्रणाम जी। और यदि वो शोभा जो आपके दिल में आई थी एक दिली होने से किसी और सुंदर साथ ने बोल दिया है, तो आप अपना हैंड नीचे कर लीजिएगा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। सातवन में चांदनी चौक में अमृत वन के साथ के जो दोनों तरफ के जब बट जाते हैं मंदिर, तो उसका जो वृक्ष है वो रणमोहन की पिठौर के साथ लगे हुए आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, चांदनी चौक की हद से हटते ही वो वृक्ष पिठौर में लगे हुए आए, क्योंकि चांदनी चौक में कोई वृक्ष नहीं आया। वृक्ष अति नहीं आया। सुंदर। हाँ जी, प्रणाम अति जी। सुंदर दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, लोअर हैंड सुंदर साथ जी करते जाएंगे यदि आपकी शोभा हो चुकी है। हाँ जी, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चाहे बच्चे आए ना 16 हाथ के, उनके पिठौर के साथ लगे हुए वृक्ष हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आप अग्निकोण के चाहे बच्चों में बताइए कौन से वृक्ष पिठौर पे लगे हुए थे। अग्निकोण के नारंगी और जामुन। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। मामी जी प्रणाम जी, मामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं चित्रांशी बेटा। हाँ जी, आप बताइए। प्रणाम जी, आप किसी और चाहे बच्चे के बच्चे हैं सुंदर साथ जी, बाकी चाहे बच्चों के भी बता सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नूरबाग में पिठौर से लगते हुए वृक्ष और फीलपायों की शोभा आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही, श्री रंग महल के धाम चबूतरे की पिठौर से लगते हुए नूर के थंब और वृक्ष भी। अति सुंदर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नैऋत्य कोण की पिठौर में हमारे बड़ोवन के वृक्ष भी आए हैं। हाँ जी, अति सुंदर, नैऋत्य कोण के चह बच्चे की पिठौर से लगे हुए श्री बड़ोवन के कितने पेड़ आए हैं दीदी? 120। श्री बड़ोवन के पेड़ कितने आए हैं जो श्री नैऋत्य कोण के? पांच पेड़। आप श्री रंग महल के नैऋत्य कोण की बात कर रहे हैं या श्री फूल बाग के नैऋत्य? रंग महल के नैऋत्य कोण की बात। श्री रंग महल के नैऋत्य कोण में लगे हुए 3 वृक्ष आए हैं दीदी बड़ोवन के, और आप शायद श्री फूल बाग के नैऋत्य कोण पर पहुंच चुके हैं, वहां बिल्कुल 5 ही वृक्ष आए हैं घूमते हुए। अति सुंदर, आपने वो भी साथ में ही कवर कर दिए। प्रणाम जी। क्योंकि श्री रंग महल के नैऋत्य कोण में बट पीपल की चौकी और इधर से फूल बाग नूर बाग नीचे आए हैं ना, इसलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई शोभा ऐसी जो कि पिठौर से लगे हुए हमारे वृक्षों अभी तक की शोभा कोई और है ऐसी? श्री रंग महल के नैऋत्य कोण के चहबच्चा जी की जो नूर बाग की हद आई है ना, वहां भी फील पाए और नूर बाग के वृक्ष इनकी पिठौर पर भी लगे हुए हैं।
ये वैसे चित्रांशी ने रंग महल में इनको कवर कर दिया है, पर चहबच्चा की अपनी हद में भी वो फील पाए, 104 फील पाए, और साथ में श्री नूरबाग के वृक्ष भी आए हैं, अति सुंदर। तो ये भी हमने देखा अभी, ये भी पिठौर से लगे हुए श्री बड़ो वन के वृक्ष। अब ये श्री रंग महल की पिठौर नहीं, अब ये श्री लाल चबूतरा की पिठौर पर। और इन वृक्षों की स्पेशलिटी क्या है, ये सारे वृक्षों की, जो वैसे तो 41 की 41 हारें आई हैं, वो भी बताएंगे कि 41 कैसे आए, 41 ही क्यों आए। क्योंकि यदि हम, कल मुझे एक सुंदर साथ जी का फोन और मैसेज प्राप्त हुआ यूएस से, उन्होंने बोला कि मुझे गिनतियों से बहुत डर लगता था, मैं गिनतियां नहीं कर पाती थी, युगल थे वो नहीं कर पाते थे, और अभी जिस प्रकार से गहराई से, स्पेशली जो फूल बाग के 11 वृक्षों ने, 35 वृक्षों ने छाया डाली, they were so happy about it। उन्होंने बोला गहराई में गिनती समझने के कारण हमें वो छाया अब लाइफ में कभी भूल नहीं पाएगी। तो गहराई में गिनती समझने का उन्होंने बताया हमें बेनिफिट क्या होता है। वो गिनती तो कई बार भूल जाती है कि कैसे 2.25 मंदिर और 3 मंदिर का डिफरेंस आया, पर जो ऊपर की शोभा है ना कि 11 वृक्ष वहां पर आए और 35 आए, वो दिल में इतनी गहराई तक चली जाती है कि फिर वो निकल नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर की बात हमने समझ ली हुई है। उन्होंने 9वीं और 10वीं भौम का स्पेशली इसमें बताया कि 9वीं भौम की दहलान बार बार सुन के याद तो हो जाती थी, पर उसकी शोभा भूल जाती थी कि वो बनी कहाँ पर हुई है। तो 10वीं भौम की दहलान भी स्पेशली कहाँ पर बनी है वो भूल जाती थी, कितने मंदिर, पर जब उन्होंने बीच में वो समझा कि कितने मंदिर की वो गहरी जगह 3 मंदिर की आई है, कहाँ से वो दहलान बननी शुरू हुई, तो उन्होंने बोला वो शोभा इतनी प्यारी लगने लग गई है कि रात को सोते हुए वो रोज उन्हीं दहलानों में घूमना, उनको उनका फेवरेट स्पॉट है वो वहां पर घूमना भी। तो आप सुंदर साथ भी ढूंढिए ना, यहाँ पर हम सुंदर साथ ढूंढते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट मेरा बहुत फेवरेट है, गर्मियां आती है ना हम यहाँ जाना पसंद करते हैं, सर्दियों में मुझे ऊटी जाना बहुत पसंद है, गर्मियों में मुझे स्विट्जरलैंड जाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना पसंद है, अपना अपना फेवरेट स्पॉट ढूंढिए सुंदर साथ जी। अभी तक की शोभा में आपका फेवरेट क्या रहा, एक दूसरे सुंदर साथ जी से डिस्कस कीजिए, क्यों मुझे वो जगह इतनी फेवरेट और इतनी प्यारी लगती है। तो आइए सुंदर साथ जी, लाल चबूतरा के सामने ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, सुंदर साथ जी अभी हम चैट में लिखते रहेंगे। ये देखिए 41 वृक्षों की 41 हारें, 41 यहाँ क्यों बने, मुझे ना याद होने में दिक्कत होती है, मेरा दिमाग, आप सब सुंदर साथ प्रबुद्ध हैं, मुझे जल्दी से याद नहीं हो पाता, तो मैं लॉजिक कई बार राजी को बोलती हूँ, राजी लॉजिक बताइए कि क्यों यहाँ पर 41 बने। तो आपने देखा यहाँ गुर्ज कितने बने सुंदर साथ जी, गुर्ज बने 41, तो ये भी 41 ही बने। क्यों 41 बने सुंदर साथ जी, क्योंकि जैसे गुर्ज हास हास की संधि पर आए हैं ना, ये वृक्ष भी जैसे ही हास शुरू हुआ, आपने देखा होगा हास हास की संधि पर आने की वजह से यहाँ 41 वृक्ष बने हैं। और 41 के बीच में संधे कितनी आएंगी, अब तक सुंदर साथ जी को संधे इतनी क्विकली बता देते हैं सुंदर साथ कि रोम रोम पुलकित हो जाता है देखकर। वाओ, देखिए धड़ाधड़ चैट में ऐसे उत्तर आते हैं, मेरे राजी महाराज कितने खुश होते हैं कि मेरा सुंदर साथ कैसे डूब रहा है। वेरी गुड, बहुत प्यारा। संजीव शाह जी अति सुंदर, डीपी सिंह जी, सरोज भसीन जी अति सुंदर, बहुत प्यारे। मेघ सिंह जी बहुत प्यारे उत्तर, हाँ जी। और बहुत सारे सुंदर साथ ने दिए हैं, पूरे नाम मुझे नहीं पता लगते कई बार, हाँ जी। तो ये जो सीढ़ियां हैं ये हांसों के मध्य में आने से 40 आई हैं, हांस हांस के मध्य में यदि आप लेंगे तो उतनी ही चीजें बनेंगी। संधि यानी पाखे, पाखे में या संधि में आप बोलिए तो 40 के 41 वहां पर बनेंगे, संधि में आने से वृक्ष हमारे बने 41। अब 41 की 41 हारें, वो 41 हारें कैसे राजी महाराज ने, महाराज जी ने किस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। एक सुंदर साथ जी जो कि वैशाली शाह जी, मुझे नाम कई बार भूल भी जाते हैं, बॉम्बे से जो आई थी,
हमारे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने बताया मेरे राजी महाराज आप कितने प्यारे इंटीरियर डिजाइनर हो, आप कितने प्यारे इंटीरियर डेकोरेटर हो, आप कितने प्यारे आर्किटेक्ट हो, और गुणों की सर्वगुण संपन्न तो आप हो ही, पर इतना प्यारा आर्किटेक्ट की एक 3 सीढ़ी भी नीचे उतरना है तो प्यारा कठेड़ा आपने लगाया है, 1 सीढ़ी नीचे उतरना है तो कैसा चबूतरा आपने बनाया, मैं वारी वारी जाती हूँ उन पर। तो इधर 41 वृक्ष उन्होंने कैसे काउंट किए? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि 40 हांसों में जगह बनी 1200, तो इधर भी उन्होंने स्क्वायर बनाया पूरा का पूरा। इधर भी 41 वृक्ष, बीच में 40 संधे, 40 संधों में मंदिर कितने हुए सुंदर साथ जी? 40 संधे, 1 संध 1 हांस, 1 हांस मतलब 30 मंदिर, तो एक एक संध 30 मंदिर की है। 40 संधों में कितने मंदिर हुए सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 1200 मंदिर ही इधर और 1200 मंदिर ही इधर। कितना प्यारा ये वर्ग हमारे पास तैयार हुआ, यानी कि एक स्क्वायर शोभा। इनकी स्क्वायर शोभा दिल में बसाइएगा, कितना प्यारा लगता है। 1200 बाय 1200 मंदिर का ये हमारे प्यारे श्री बड़ोवन। और इनकी स्पेशलिटी पता है क्या है? ये भौम दर भौम ऊपर नहीं जाते। पहले क्या होता था, इन्होंने जाना है पूरे 10 भौम ऊपर, श्री रंग महल की आकाशी को छूने जाना है इन्होंने, उनसे मिलान करने, उनसे गले में बाहें डालने इन्होंने जाना है और मिलान करना है बहुत प्यारा पूरा आकाशी तक, परंतु बिल्कुल सीधे। ये तो मैंने टेढ़ा कर दिया उनका थड़ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर इनकी तो बहुत प्यारी बनानी है हमें। तो बिल्कुल सीधे ये 10 भौम ऊपर जाते हैं। पहले क्या होता था सुंदर साथ जी, वृक्षों में भौम दर भौम, यानी कि यहाँ आकाशी पड़ जाती है एक भौम के बाद, फिर दूसरी भौम के बाद छत पड़ती है, फिर तीसरी भौम, चौथी भौम, छतें पड़ती जाती हैं। पर इनमें बीच में किसी प्रकार की कोई छत नहीं आई, ये डायरेक्ट बिल्कुल सीधे ये 10वीं आकाशी को ऊपर जाकर, यहाँ पर 10वीं आकाशी नहीं दिख रही है आपको, पर पूरा 10वीं आकाशी तक जाकर उनको छू लेते हैं, उनसे मिलान कर लेते हैं। आगे डालियां बढ़ाकर, अपना छत्री मंडल बढ़ाकर, ये जो पिठौर वाले वृक्ष है ना, बहुत ही स्पेशल है सुंदर साथ जी। डालियां बढ़ाकर जब ये मिलान करेंगे तो बताइए एक बार सुंदर साथ जी को, बहुत ही प्यारा ये आता है, क्योंकि मैं इनको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा। ये वृक्ष बिल्कुल पिठौर वाले जो वृक्ष हैं, ये डालियां बढ़ाकर जब मिलान करेंगे सुंदर साथ जी, तो इनको कितना ऊपर जाना, कितना आगे जाना पड़ेगा मिलान करने के लिए। आपको यदि याद हो कि 10वीं चांदनी में एक छज्जा भी आया हुआ है जो बाहर की तरफ कितना निकला हुआ है सुंदर साथ जी को, 10वीं चांदनी याद है? यहाँ पर इन मंदिरों के ऊपर 10वीं चांदनी की दहलान आई है, उसके बाहर एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है सुंदर साथ जी, उस छज्जे से इन्होंने जाके मिलान करना है। बिल्कुल सही जिग्ना जी, एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है, वो एक मंदिर पूरा परिक्रमा रौस को ऊपर से ढक देते हैं। 9वीं भौम का छज्जा भी और 10वीं भौम के छज्जा भी इनको ऊपर से ढक देते हैं। तो इनको कितना आगे जाना पड़ता है सुंदर साथ जी? एक मंदिर का तो छज्जा ही निकल जाता है इधर से, इनको 30 मंदिर, 31 मंदिर इनको नहीं जाना पड़ता, इनको केवल 30 मंदिर आगे जाना है और आगे छज्जे ने इनको पकड़ लेना है। छज्जे ने बाहों में बाहें, हाथ में हाथ डाल देना है। तो यहाँ से इनको केवल ये लाल चबूतरे को कवर करना पड़ता है, ऊपर से 10 भौम ऊपर इनकी ले जाइए, लाल चबूतरे को ये ऊपर से कवर करते हैं। केवल 30 मंदिर में लाल चबूतरा है, तो 30 मंदिर ही अपनी डालियां बढ़ाते हैं, छत्री मंडल डालते हैं। एक मंदिर का इधर से छज्जा पहले से ही निकला हुआ है, दोनों मिलान करते हैं और हम पहुंच जाते हैं 10वीं आकाशी पर, श्री रंग महल की डायरेक्ट 10वीं आकाशी पर। अब सबसे पहले हम करते हैं, ये देखिए श्री बड़ोवन के वृक्षों की स्पेशलिटी क्या क्या आई है, कितने वृक्ष। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे 41 वृक्षों की 41 हारें यदि आई हैं तो टोटल वृक्ष कितने हुए?
41 गुणा 41, 41, 41, 41, 41, 41, हाउ मेनी 41? 41 41, यानी 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिग्ना जी का मैथ्स ऑसम है, हर बार अंजलि जी, जिग्ना जी, प्रणाम जी के नाम से सुंदर साथ सबसे पहले उनका उत्तर होता है जब भी ये गुणा भाग की बात होती है। अति सुंदर। तो 1681 वृक्ष। हाँ जी विजय आंटी बिल्कुल सही, सुनीता दीदी, दीपिका दीदी, मीनाक्षी जी, अति सुंदर, दुष्यंत जी, बहुत प्यारे प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल 1681 यानी 1681 ये वृक्ष हमारे आए हैं। अब 40 की सुंदर साथ जी हम लिखकर जवाब देते रहेंगे। अब इनमें ना, इन वृक्षों में जहां जहां 4 वृक्ष, ये देखिए जहां जहां 4 वृक्षों की, अब इनमें अंतर कितना है? अब तो हमें सुंदर साथ को पता है, हर हास की संधि पर यदि एक वृक्ष आता है तो इन दोनों वृक्ष में कितना अंतर हुआ, कितनी दूरी पर एक वृक्ष दूसरे से कितनी दूरी पर है। चैट में लिखेंगे सुंदर साथ जी, एक वृक्ष की दूरी दूसरे वृक्ष से पूरे हांस जितनी, क्योंकि हर हांस के खत्म होने पे, हर हांस की संधि पर वृक्ष आएगा। तो इन वृक्षों की दूरी आपस में कितनी हुई? 30 मंदिर दूर। अच्छा मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी, श्री 7 वन में जो वृक्ष हैं वो कितनी दूरी पर आए हैं? श्री 7 वन में हर वृक्ष की एक दूसरे से कितनी दूरी आई है? हाँ जी बिल्कुल सही, सारे 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं। अति सुंदर। हाँ जी, अब हम चलते हैं श्री बट पीपल की चौकी। श्री बट पीपल की चौकी में बट का पेड़, पीपल, फिर बट कितनी दूरी पर आए हैं? श्री बट पीपल की चौकी में प्यारे प्यारे मोटे वृक्ष अति सुंदर कितनी दूरी पर आए हैं? हाँ जी बिल्कुल सही अनीता दीदी, 100 मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष दूसरे से ऑल्टरनेटिवली बट पीपल ऐसे आए हैं। आपको याद है सुंदर साथ जी, उनके बीच की जो मेहराब बनती है बहुत सुंदर, वो कितनी लंबी बनती है? अति सुंदर। 2 बट और पीपल के बीच की मेहराब कितनी लंबी, दूरी उनकी 100 मंदिर है, मेहराब सोचिए कितनी लंबी आती है, क्योंकि वो वृक्ष भी एक एक मंदिर का मोटा है। ध्यान रखिएगा, वृक्ष ने भी एक एक मंदिर की मोटाई ले ली है। अति सुंदर अनीता मलिक दीदी, 99 मंदिर की लंबी वो मेहराब आती है, क्योंकि आधा मंदिर वृक्ष का इस तने से, आधा इससे, तो एक मंदिर कम हो जाता है। तो हाँ जी मोनिका दीदी अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हाँ जी ज्योति सिंह जी, अरे वाह, हिंदी की गिनती में आपने 99 लिखा, जैसे कि हमारे स्वरूप साहब में लिखा होता है। अति सुंदर, बहुत प्यारे उत्तर। तो 99 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की मोटी मेहराब हमने वहां देखी। अब मुझे ये बताइए कि श्री बड़ो वन के पेड़ जो नैऋत्य कोण के चहबच्चे के चांदा के एंड होने पे आते हैं, उनकी मेहराब कितनी लंबी है, उनका डिस्टेंस कितना है, उनकी आपस में दूरी कितनी है? श्री बड़ो वन के पेड़, एक पेड़ की दूसरे से कितनी दूरी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, हमारी चित्रांशी ने सबसे पहला उत्तर बिल्कुल सही बताया, नैऋत्य कोण के चहबच्चे के चांदा। हाँ जी 120 मंदिर की, 125 की तो दूरी बड़ो वन के वृक्षों में जनरली होती है, परंतु स्पेशली चांदा जहां पर नैऋत्य कोण के चहबच्चा आए हैं, वहां पर इनकी दूरी केवल 120 मंदिर की रखी महाराज जी ने, राजी महाराज ने। अति सुंदर। अब मुझे ये बताइए और कौन से वृक्ष हमने किए हैं? आपको याद है वो कौन से वृक्ष हैं जहां पर एक से दूसरे वृक्ष की दूरी 103 मंदिर की आई थी? एक से दूसरे वृक्ष की केवल 2 ही वृक्ष हैं, वो सारे वृक्षों की नहीं आई, एक और दूसरे वृक्ष की दूरी 103 मंदिर। कौन से वो स्पेशल वृक्ष रहे जिनकी दूरी 103 मंदिर की आई थी सुंदर साथ जी? कौन कौन से सुंदर साथ को चैट में लिखिए सुंदर साथ जी, किनको याद है कौन से वृक्ष की दूरी 103 मंदिर की आई है?
यहाँ पर आज अत्यंत गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ को याद है? आई थिंक आया कुछ उत्तर आया। हाँ जी, मुझे लग रहा है सही है, बिल्कुल सही। किन्होंने पहला उत्तर सही दिया? हाँ जी, चित्रांशी, अनीता दीदी, बहुत सुंदर। श्री फूलबाग के नैऋत्य कोण के चहबच्चा का जो पहला बड़ो वन का वृक्ष किनसे लगता हुआ आया है? छज्जा से लगता हुआ, और दूसरा चांदा से पहले। अति सुंदर, आपको याद है सुंदर साथ जी। ये मुझे कोई अचानक से पूछेगा तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। ये 103 मंदिर, क्या आपको याद है लास्ट 2 वृक्षों की दूरी कितनी रही? 103, 120, 120, और फिर कितनी दूरी रही सुंदर साथ जी? लास्ट वाले 2 वृक्षों की कितनी? हाँ जी बिल्कुल, दक्ष सिद्धपारा जी, अति सुंदर। 105 मंदिर की दूरी वहां पर रही, और कितने फूलबाग के वृक्षों ने वहां पर छाया डाली है सुंदर साथ जी? जो एक्सपोज्ड पार्ट है श्री फूलबाग के नैऋत्य या वायव्य कोण के चहबच्चे का, कितने फूलबाग के वृक्ष? दीपिका दीदी परफेक्ट, 11, यानी कि 11 वृक्षों ने सब सुंदर साथ के दिल के अंदर तक ये बात चली गई। क्यों जाती है? क्योंकि जब हम उसको गहराई से एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ सुंदर साथ जी। हमने एज अ मैथ्स लेक्चरर इंडिया में हमने समझा था, ये देखिए, हमने समझा कि जो ट्रायंगल होता है ना, ये एक एग्जाम्पल है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है, यदि इसको आप आधार कहें यानी बेस, और इसको आप हाइट कहें यानी कि उसकी ऊंचाई, तो इसका ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स आधार टाइम्स ऊंचाई, यानी बेस टाइम्स हाइट। ये हमने रट तो लिया था, पूरी जिंदगी इसको रटते रहे। और मुझे, पर मैंने एमएससी मैथ्स किया, वहां पर लेक्चररशिप भी की, परंतु इसको रटते रहे हम। मुझे इसका लॉजिक कभी समझ में नहीं आया था। यहाँ पर आए सुंदर साथ जी, यहाँ का दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी, यानी कि आत्मन जब दूसरी कक्षा में पढ़ता था, और यहाँ पे जब हमने गोरे स्टूडेंट्स को और अपने इंडियन को, चाइनीज, बहुत सारी नेशनैलिटीज को यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, एक नई चीज सीखी। उसमें आपको रटना नहीं पड़ता, उसमें आपको जब बात समझ में आ जाती है। ये देखिए, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हर एक को पता होता है। आयत, आयताकार का एरिया क्या होता है? उसकी लेंथ टाइम्स उसकी विड्थ, बहुत इजी है। अब जो ट्रायंगल होता है ना, वो हमेशा रेक्टेंगल का हाफ होता है। ट्रायंगल जो होता है वो उसका आधा होता है, तो उसका एरिया भी उसका आधा ही होगा, उसको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हर ट्रायंगल, हर रेक्टेंगल का हाफ होता है। इसी प्रकार जब हम, ये एक एग्जांपल दिया मैंने, जब हम, यानी कि हम एमएससी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी लॉजिक को नहीं जानते, दूसरी कक्षा का विद्यार्थी भी यदि लॉजिक समझ लेता है, तो उससे मैं कभी भी पूछती हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि उसके दिल में वो लॉजिक क्लियर है, उसको कभी याद नहीं करना पड़ता। तो ये गिनतियां जो हैं, एक बार उनकी गहराई में उतर कर उनको समझ लिया जाए तो आपको याद नहीं करना पड़ता, वो आपके दिल में चली जाती है। जो आप निकालना भी चाहेंगे ना, वो नहीं निकलेगी। वो शोभा आपके दिल में ऐसी अंदर तक चली जाती है। केवल गिनतियों का सहारा हमने लेना है डेप्थ में जाने के लिए। उसके बाद जो आपने अंदर से खजाना निकाल कर लाना है ना, वो आपका अपना हो जाना है। उसके बाद आपको गिनतियों की जरूरत नहीं पड़नी। आपने जब दोबारा गहराई में जाना होगा ना, उसके बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा ये कितना लंबा चौड़ा था। तो माध्यम की तरह, बट वेरी इंपॉर्टेंट माध्यम, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, ये वृक्षों की विशेषता क्या है? पूरे 10 भूम ऊपर तक जाते हैं। तो क्या ये 10 भूम ऐसे ही ऊपर जाते हैं, बीच में कुछ भी नहीं आता? महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा इसमें,
हर वृक्ष की जब एक भौम फिनिश होती है, मैं आपको इसमें से दिखाना चाहूंगी, ये एक बड़ी स्पेशल आपको दिखानी थी, मैं भूल गई थी सुंदर साथ जी, अच्छा हुआ मैप खोल के रखा था। ये श्री लाल चबूतरा के सामने, हाँ जी सुंदर साथ जी, छज्जे आपने लिख दिया अति सुंदर चैट में। ये देखिए ये श्री लाल चबूतरा के सामने, वैसे तो हमारी रंग महल की जो दीवार होती है, उनके बाहरी हार के जो मंदिर होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनका जो झरोखा होता है वो 22 हाथ ऊपर अभी तक हमने देखा, और श्री फूल बाग में वो 22 हाथ का एक पर्पस रहा, क्योंकि वृक्षों की डालियों ने 22 हाथ ऊंचा उठ के उनसे मिलान करना था, केवल इसलिए 22 हाथ। फूल बाग में नो मिलान, नो 22 हाथ, वो 3 हाथ पे नीचे बाकी भूमों की तरह ही झरोखों की हमारी शोभा आई। तो अब श्री लाल चबूतरा के सामने क्या हुआ, ना तो 22 हाथ पे झरोखा की शोभा आई प्रथम भूम में, और ना ही 3 हाथ पे, यानी कि ये 3 हाथ पे इन झरोखे की शोभा आई। तो इन दीवार में जनरली यदि यहाँ पर झरोखा ना हो तो वहां क्या मिलता है हमें, ऐसी वाली ये देखिए प्यारी सी अक्षी दीवार की शोभा वहां पर मिलती है, यदि झरोखा नहीं होता। तो ये देखिए इन दीवार में, सॉरी जी, तो इन दीवार में क्या हुआ सुंदर साथ जी, इन दीवार की जगह पर दरवाजा राजी महाराज ने यहाँ भी एक दरवाजा दे दिया, केवल श्री लाल चबूतरा के सामने। जिस प्रकार ये 2 दरवाजे बने हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी एक दरवाजे की शोभा। तो कितने दरवाजे हो गए उन 1200 मंदिरों के सामने, एक एक मंदिर में 3-3 दरवाजे हमें दिखाई देते हैं, और जाली द्वार उतने के उतने ही, 6 जाली द्वार, परंतु 3 द्वार यहाँ पर, एंड नो झरोखा एट ऑल। तो बड़ी प्यारी ये शोभा। और एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये वृक्ष पूरा ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार के सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए आप, इस प्रकार ये वृक्ष ऊपर जाते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए। पर इनके ना जैसे ही श्री रंग महल की एक भौम फिनिश होती है, यानी कि दूसरी भौम का छज्जा आपको बाहर निकला हुआ, कितने हाथ बाहर निकला हुआ है सुंदर साथ जी, श्री रंग महल की दूसरी भौम का छज्जा कितना चौड़ा है। प्रथम भौम में तो परिक्रमा रोस एक मंदिर यानी 100 हाथ की चौड़ी है, दूसरी से लेकर 8वीं तक बिल्कुल सही 33 हाथ के छज्जे के बिल्कुल सामने, उनसे मिलान नहीं होता परंतु उनके बिल्कुल सामने, ये मैं आपको यहाँ बड़ा करके दिखाती हूँ, इन पेड़ों में भी राजी महाराज ने यहाँ पर की, ये नहीं कि ऊपरा ऊपर आप 10वीं भौम में ही जाकर बाहर निकल सकते हो, आप हर भौम के छज्जे के सामने इन वृक्षों में भी 5 हाथ का चौड़ा, हर तरफ वृत्ताकार 5 हाथ का चौड़ा ये एक छज्जा निकाल दिया राजी ने। कोई सखी यदि सामने छज्जे पर खड़ी है तो आप उससे मिल सकते हैं, दूर से उससे प्रणाम, उनसे प्यार कर सकते हैं कि सखी मैं यहाँ आज आनंद ले रही हूँ, आप वहां ले रहे हो, आप उड़कर यहाँ आ जाइए, या फिर खड़ो कली के थ्रू, या जैसे भी आप इन वृक्षों में बाहर निकल कर आना चाहें। अच्छा, इससे ये बड़ा प्यारा प्रश्न आया, अब एक सखी जो है वो दूसरी भौम के छज्जों पर खड़ी हुई है और आप खड़े हैं ये श्री बड़ो वन के पेड़ के छज्जे पर, जो दूसरी भौम के सामने ही आया है ये वाला छज्जा, तो आप इन पर कैसे आएंगी, आपको इन सखी से मिलने आना है। तो आप अनम्यूट करके, हाँ जी, तो ये सखी खड़ी हैं यहाँ पर, एक सखी यहाँ खड़ी हैं और वो बुला रही हैं आपको कि आओ सखी बड़ो वन से चांदनी पर चलेंगे, बहुत आनंद आएगा। और आप खड़े हैं श्री रंग महल के दूसरी भौम के छज्जे पर। मैं आपको एक बार रंग महल दिखाती हूँ कि खड़े कहाँ हैं, तभी क्लियर हो पाएगा। हाँ जी, यहाँ पे काफी हद तक क्लियर होता हुआ। इसमें एक और पिक्चर है जिसमें बहुत ही प्यारा दिखाया हुआ है, ये देखिए आप कहाँ खड़े हैं, ये तो श्री ताड़वन है, इसमें अभी नहीं आए, पर ये जो ये आगे वाले वृक्ष है ना, आप इनके एक छज्जे में खड़े हुए हैं
और सामने खड़ी सखी, दूसरी भूम में खड़ी है वो सखी, वो आप उनको बुला रहे हैं, तो वो कैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपकी सखी बुला रही है, आप कैसे यहाँ तक आएंगे? लाल चबूतरा के सामने ही ये छज्जों की बात हो रही है, तो आप जब भी निकलेंगे किस प्रकार आएंगे? देखिए कौन से सुंदर साथ ने हैंड रेस किया है, आप हैंड रेस कीजिए। दूसरी भूम के छज्जे से किस प्रकार आप इन छज्जे में कोई भी रास्ता ले सकते हैं सुंदर साथ जी, लंबे से लंबा, छोटे से छोटा, किस प्रकार जल्दी से सुंदर साथ जी ने सोच भी लिया। हाँ जी, राजरानी जी प्रणाम जी। इसमें जो बड़े वन के पेड़ है ना, इनमें मेहराबियों में झूले लगे हुए हैं, हिंडोले। उस हिंडोले में हम बैठकर इधर से भी उधर जा सकते हैं, रंग महल के छज्जे पे भी जा सकते हैं, और उधर पेड़ों के उसमें 5 हाथ के झरोखे में भी जा सकते हैं। ये अति सुंदर रास्ता, महाराज जी ने इसका वर्णन नहीं किया, पर आपके दिल में कितना प्यारा ये आया कि हिंडोलों से ही चले जाइए। तो अभी हिंडोलों का वर्णन नहीं हुआ, जब होगा तो ये रास्ता सुंदर साथ को और प्यारा समझ में आएगा। अति सुंदर दीदी, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो डीपी सिंह जी प्रणाम जी। नहीं, सीढ़ियों के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, सीढ़ियों से हम उधर उसके बड़ो वन से निकलकर उसके दूसरी सीढ़ियों से पहुंच सकते हैं। हाँ जी, अति सुंदर आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप पहले रंग महल की चांदनी पे जाएंगे सीढ़ियों से, और वहां से फिर जो है ऊपर चांदनी से होते हुए बड़वन की, और नीचे उसमें पेड़ के नीचे दूसरी बॉम्ब तक पहुंच जाएंगे सीढ़ियों से। अरे वाह, कितना एक्साइटिंग वे आपने बताया कि सीढ़ियों से चांदनी पे चले जाइए अंदर ही अंदर, और उसके बाद श्री बड़ो वन की चांदनी पर आकर और उतर जाइए उन छज्जे पर। अति सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कितने रास्ते सुंदर साथ जी अभी ढूंढ लेंगे, देखिएगा। और सुंदर साथ जी लोअर हैंड करते जाएंगे जिनका रास्ता ऑलरेडी कवर हो चुका हो। हाँ जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। अति सुंदर, सेवा भावी सुंदर साथ, मेरे दिल में इतना सारा प्यार और भाव है आपके लिए, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जो एक रास्ता तो बताने जा रही थी वो अभी उन्होंने बता दिया, जो चांदनी से। और दूसरा, अगर मैं दूसरी बॉम्ब में खड़ी हूँ तो उसके पहले मंदिरों वाली जो 6000 मंदिरों की हार है, वही मंदिर के हार से मैं उसी मंदिर से जो सीढ़ियाँ है वहां से भी मैं नीचे जाती हूँ प्रथम बॉम्ब पे आके मैं परिक्रमा रोस पे आ जाती हूँ, और परिक्रमा रोस से जो ईशान खोन वाला जो 6 बच्चा है वहां पे भी सीढ़ियाँ है, तो वो सीढ़ियों से वे मैं नीचे जाती हूँ। और नीचे से जो ये रॉस है, रॉस के ऊपर भी बीच में वो जाने के लिए पुल होगा, तो वो पुल से मैं अंदर नीचे जो बड़े ये ताड़ वन है वहां पे मैं जाती हूँ, और वहां से सीढ़ियों से मैं दूसरी बॉम्ब में जा सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जिग्ना जी, इन 6 बच्चे पे रमन करने का उनका दिल था रास्ते में, तो उन्होंने यहाँ से ये रास्ता अति सुंदर जल के भी दर्शन करते हुए, अति प्यारा, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं सुनीता दीदी, विजय आंटी ने आज नहीं बोला है, वो उनका हो गया शायद। हाँ जी, आशा आईपैड प्रणाम जी, 1 मिनट। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बड़े प्यारे प्यारे रास्ते बता दिए, चांदनी वाला, चाहे बच्चा वाला, और मुझे तो सीधा ही रास्ता सूझा था जो अभी जिग्ना जी ने बताया ना, नीचे आ जाओ, मतलब छज्जे से चले जाओ मंदिर के अंदर, अंदर जाके सीढ़ियों से आ जाओ पहली भवन में, पहली भवन से बाहर आ जाओ परिक्रमा रोस पे, परिक्रमा रोस के साथ ही लाल चबूतरा तो साथ ही लगा हुआ है, तो लाल चबूतरे पे आके चांदनी द्वारा सीढ़ियां उतरो, चले जाओ बड़ो वन। हाँ जी, अति सुंदर। तो लाल चबूतरा जी की शोभा देखते हुए अखाड़ों में, यहाँ पे हम अखाड़े भी करेंगे, लीलाएं देखते हुए आशी दीदी अपनी सखी के पास पहुंच गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, इनके अलावा यदि कोई रास्ता सुंदर साथ जी को पता हो तो वो बोलेंगे। ओ आशी दीदी, 4 सुंदर साथ के दिल में ये एक दिली थी, चारों ने हैंड नीचे किए, उनको यही रास्ता राजी महाराज ने उनके दिल में डाला था। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। उप्स, नीचे कर लिया। हाँ जी आई थिंक यही वाला रास्ता था वो। तो और कोई रास्ता सुंदर साथ जी को याद है? और कोई रास्ता? घूम घाम के भी आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल सीधा है ना, घूम के भी आ सकते हैं, आप किसी भी दिशा में घूम कर भी आ सकते हैं इसमें। हाँ जी आपको पता है अभी तक सुंदर साथ जी, एक मिनट हैंग हुआ जी, एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ साथ जी फिर से। ओ वाओ इतने सारे रास्ते सुंदर साथ को याद आए हैं। हाँ जी कुसुम आंटी, एक मिनट मैं आपको करती हूँ। कृष्णा दीदी ने बहुत टाइम बात किया है। हाँ जी कृष्णा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी कृष्णा दीदी, अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैं फिर से करती हूँ आपको एक बार। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। जो प्रणाम जी। झूले हैं ना, झूले भी चक्रीदारी होने, उनसे भी हम जा सकते हैं। हाँ जो जी बीच में झूलों का झूले तो होंगे ना, राज रानी आंटी ने झूलों वाला बता दिया ऑलरेडी। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। देखिए सुंदर साथ जी झूलों पर झूल रहे हैं, इसका मतलब। हाँ हाँ जी कुसुम आंटी का भी शायद यही था, उन्होंने नीचे कर दिया। एंड हाँ जी सुषमा धामी जी प्रणाम जी, यदि कोई रास्ता हो चुका हो तो हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। ये प्रणाम। मंदिर से अंदर, मंदिरों के हार से अंदर जाकर पश्चिम की तरफ जाकर और नीचे उतर कर बड़े वन की जो 5 वृक्षों की हारें आई हैं, उधर से घूम के इधर से इन 17 पेड़ों पे आ सकते हैं। अरे वाह बहुत सुंदर, बड़ो वन के थ्रू ही अति सुंदर ये रास्ता आपने बताया। पश्चिम की तरफ सुंदर साथ जी, जो बड़ो वन की हारें आई है ना, नैऋत्य कोण के चाहे बच्चा से लगते हुए बड़ो वन को पकड़ लीजिए और घूमते हुए इन बड़ो वन के थ्रू। पर इन बड़ो वन के थ्रू आप कैसे आएंगे, वो तो 5 भूम ऊपर जाते हैं। फिर उनकी पहली भूमि में आके इनके नीचे आके जमीन पे फिर ऊपर चढ़ हाँ जाएंगे। जी अरे वाह, तो बड़ो वन की सीढ़ियों से नीचे उतर के फिर इनकी सीढ़ियां गोलाई में घूमती हुई, बड़ा सुंदर ये सुंदर हाँ साथ जी जी ने बनाया हुआ है। बहुत सुंदर दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रांशी बेटा, और कोई सुंदर साथ जिन्होंने आज नहीं बोला हो? हाँ जी सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम पूर्व बाग की तरफ से निकल के ब्याहवे कोने से सीढ़ियां चढ़ के और उधर से भी आ सकते हैं। अरे वाह, मेरे दिल में भी फूल बाग तब से चल रहा था कि कोई सुंदर साथ, मुझे फूल बाग के फूल इतने सुंदर लगते हैं, वो सीढ़ियों में आए हुए वृक्ष, 3 मंदिर की मेहराब, 2:45 की, आपने पूरा सीन वो फिर से ताजा किया, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम आंटी। जी प्रणाम जी। हाँ जी अभी और रास्ते भी हैं, वाह। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी, मीनू दीदी हैं या सरोज आंटी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू वो नक्शा लगाना वो वाला, ये वाला? हाँ नहीं वो दूसरा अम्मी वाला। हाँ जी अब तुमने दूसरी भूम से बोला है ना? हाँ जी हाँ जी दूसरी भूम में सुंदर साथ जी एक शोभा और आई है हमारी खड़ोकली के। खड़ोकली के ऊपर जो हमारे मंदिरों से ऊपर सीढ़ियां खुलती हैं, तो हम यदि वहां से भी नीचे उतर सकते हैं ताड़वन में, तो खड़ोकली की शोभा में झीलते हुए फिर हम नीचे चले जाएं, मंदिरों में से निगार करें, फिर वहां से नीचे आते हुए फिर चांदों से नीचे उतरें ताड़वन के बगीचे में, फिर बगीचे से होते हुए फिर हम इन वृक्षों की सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हैं मिलने। प्रणाम अरे जी। वाह कितना सुंदर, जिग्ना जी ने इन चह बच्चा में झीलना कराया और मीनू दीदी ने हमारी बहुत प्यारी खड़ोकली में उनके जल के दर्शन करवाते हुए, झीलना करते हुए हम इन पेड़ों में, अति सुंदर, बहुत प्यारा रास्ता। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम गुप्ता आंटी से आज हमने नहीं सुना है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी।
रंग महल में दूसरी भूम से हम नीचे आ जाएंगे, फिर परिक्रमा रोज के साथ ही लगा हुआ चांदा है, उस चांदे से पिठोर में लगा हुआ जो पेड़ है उससे प्रथम भूम से हम दूसरी भूम में सीढ़ियों से चले जाएंगे, फिर वहां से हम बातें कर सकते हैं। हाँ जी, आशी दीदी ने सेम यही रास्ता बताया कि यहाँ से डायरेक्ट क्लोजेस्ट ऐसे जा सकते हैं हम। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, सुनीता सिंगर जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरा भी यही था जो मीनू दीदी ने बताया ना, धाम दरवाजे से हम रोज पे आएंगे उत्तर की तरफ, एक पंक्ति ऊपर चढ़ के फिर एक पंक्ति नीचे उतर के वो एक मंदिर की रोज से हम जाएंगे और खड़ोगली की रोज से हम नीचे उतरेंगे, फिर हम ताड़वन में जाके फिर बहुमबर ऊपर सीढ़ी चढ़ के फिर जो सीढ़ियां आई हैं तने के अंदर, उस तने से हम उस छज्जे में आ जाएंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारा रास्ता। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, चित्रांशी बेटा लास्ट। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे दिल में आ रहा था कि जब हम उत्तर की दिशा में दूसरी भूम के छज्जे पर हैं, तो वहां से हम मंदिरों में जाकर पश्चिम की तरफ मंदिरों में जाएंगे, वहां से प्रथम भूम में, और प्रथम भूम से नीचे जो 10 खिड़कियां आई हैं, 10 खिड़कियों से नीचे नूरबाग में, और नूरबाग से होते हुए उत्तर की दिशा में बड़ोवन के वृक्षों से आ सकते हैं। और दूसरा एक और मेरे दिल में आ रहा था कि जहां से हमने 10 खिड़कियों से नीचे उतरे, वहां से खिड़कियों से नीचे ना उतरकर प्रथम भूम के छज्जे पर आए, आई मीन परिक्रमा रॉस, फिर परिक्रमा रॉस से होते हुए वायव्य कोने के 6 बच्चे से होते हुए वहां झील ना करके वहां से हम लाल चबूतरे से हम इधर उत्तर की दिशा में बड़ोवन के वृक्षों में आ सकते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर। 10 खिड़कियों से आ जाइए या पाखे की दीवार में जाइए ही मत, आप परिक्रमा रॉस पे ही फूल बाग से लगते हुए परिक्रमा रॉस के थ्रू ही इधर आ जाइए। कितने सुंदर 2 रास्ते, बहुत प्यारे बेटा आपने बताए। इसी प्रकार से यदि हम सुंदर साथ बार बार पीछे श्री रंग महल में, श्री फूल बाग में कभी कहीं जाते रहेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शोभा हमारे दिलों से कभी निकल नहीं पाएगी, बल्कि और गहरी बसती जाएगी। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे कितना कुछ भूल जाता है जो आप सुंदर साथ जी याद करवा देते हैं। मेरे धनी का, मेरे रंग महल का, मेरे श्री बड़ोवन का, मेरे श्री फूलबाग का, हमारी श्री बट पीपल की चौकी का बार बार वर्णन करने के लिए आप पर मैं क्या वार दूं। मेरे प्यारे सुंदर साथ, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए प्यारा सा जयकारा, और उसके बाद हमारे ही धनी की अति सुंदर श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी ज्योति जी। ज्योति दीदी को करना सरोज दीदी। हाँ जी, राहुल के नाम से मैं कर देती हूँ, ठीक दिख गए मुझे। हाँ जी राहुल बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत सारी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ, आपको मैं चौपाई दे रही हूँ। ये मेरे बच्चे ने खुद मुझे चौपाई भेजी है, उसको सजा के संवार के राजी के लाड में कितना सुंदर फूलों से सजाया है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे राजी के फूलों से सजी रहे, फूल बाग में तुम घूमते रहो। ये चौपाई आज पढ़ेंगे राहुल जी, आज इनका बर्थडे है। ठीक है बेटा, आप पढ़ो। बोलो श्री प्रेम से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सागर ग्रंथ प्रकरण 8 चौपाई 33। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नहीं, तो क्यों छोड़े अरवा अरस की, हक अंग आया हृदय माही। अर्थ, प्राण वल्लभ अक्षरातीत के अंगों से मिलने वाले सुख को जब जड़ वस्तु भी नहीं छोड़ती, तो भला परम धाम की वे ब्रह्म सृष्टि कैसे छोड़ सकती हैं, जिनके धाम हृदय में धनी के चरण कमल विराजमान है।
भावार्थ, परम धाम में सर्वत्र ही चेतनता और एक दिली है, इसलिए वहां जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वहां के हवा, धरती, दीवाले, थंभे आदि भी प्रीतम अक्षरातीत के सौंदर्य सागर में स्वयं को डुबो देते हैं। प्रणाम जी। हाँ, इसका अर्थ है कि जब अक्षरातीत राजी के चरणों और अंगों से जब जो सुख मिलता है, वो सुख जब जड़ वस्तु ही नहीं छोड़ते हैं, तो हम अंगना, राजी के अंगना, जिनके हृदय में धाम धनी विराजमान है, तो वो कैसे छोड़ेंगे। और कि परम धाम में जड़ नाम की वस्तु है ही नहीं। जड़ वस्तु यानी कि जो मिटता है और बिगड़ता है, लेकिन परम धाम में तो पूरा धरती, पानी, थंभे, दीवाले सब राजी के ही स्वरूप है। इसलिए वहां जड़ वस्तु नाम की कोई चीज ही नहीं। ये चौपाई का यही अर्थ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपने बहुत अच्छे से इस चौपाई को क्लियर कर दिया है। एक बार आप बता सकते हैं तो आप भी बता दीजिए। हाँ जी। हक के अंग के सुख जो, हक के अंग के सुख सो, यानी राजी कह रहे हैं कि राजी के अंग के जो मिलने वाले सुख हैं, जो कि हम मूल मिलावे में बैठकर और परम धाम के 25 पक्षों में अपने धनी के साथ जो सुख लेते हैं, सो जड़ भी छोड़े नाही। तो जड़ का क्या मतलब कह दिया कि परम धाम में हमने वैसे देखा है कि जड़ वहां के थंबे, जो भी कह लो, वृक्ष, घास, पत्ते, वो जड़ नहीं है। वो क्या है? वो चेतन है, क्योंकि परम धाम में सर्वत्र चेतनता और एक दिली है। तो जड़ भी, उनको जड़ कह दिया, लेकिन जड़ नहीं है। जड़ कैसे? वहां की हवा, धरती, दीवारें, थंब, ये जड़ नहीं है, वो भी मेरे राज्य का ही स्वरूप है। तो क्यों छोड़े अरवा अरस की। तो राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि हम क्यों छोड़ेंगे उन सुखों को। हक अंग आया हृदय माहे, कि राजी महाराज कि हमारे दिल में वो राजी महाराज के चरण, धाम हृदय में धनी के चरण कमल, यानी कि संपूर्ण स्वरूप, जब मूल मिलावे में राजी के दीदार में हम सब पूर्ण स्वरूप का दीदार करते हैं, यदि वो ही मेरे दिल में आ जाए तो उनके सुखों को हम कैसे छोड़ेंगे। जो वहां की हवा, धरती, दीवारें नहीं छोड़ती हैं, उनके सुखों में साथ ही झूमती हैं, क्योंकि वो भी राज्य हैं। वहां का एक एक कण सब राज्य का स्वरूप है। तो हम सबको मिलकर राज्य के सुखों में झीलना है, उनसे आनंद में मगन रहना है। बहुत अच्छा बेटा, आपने इतनी अच्छी चौपाई है डाल के दी। प्रणाम जी। आपको बहुत सारी बधाई है अपने जन्मदिन की। प्रणाम जी। प्रणाम। और जब मैं राजी का वाणी पढ़ता था, उसमें चौपाई पढ़ता हूँ, तब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये चौपाई बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको डेकोरेट करके बोलना चाहा। बहुत अच्छा बेटा, आपको कितना सुख मिला। एक तो राकेश, ऊपर से राहुल, दोनों हम मेरे प्यारे राज्य से लाडले। प्रणाम। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ की तरफ से मेरे प्यारे बच्चे को बहुत जन्मदिन की मुबारक। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सोनू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखिए, दो भाई घर में, उनके संस्कार पुष्पित पल्लवित कैसे हो रहे हैं राज्य की मेहर से। एक भाई चितवन करवा कर स्वयं भी सुख लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं,
और दूसरे भाई राज जी की ही वाणी को श्रृंगारित कर कैसे स्वयं सुख लेकर दूसरों सुंदर साथ में भी बांट रहे हैं। अति सुंदर बेटा, आपका जीवन इसी प्रकार उस चेतनता में डूबा रहे, यही श्री राज जी महाराज से प्रार्थना। सब सुंदर साथ के आशीर्वाद, अपनी झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी बेटा, पर आशीर्वाद इतने सारे आएंगे कि आपका हर जन्मदिन, आपका भी और आपके छोटे भाई का भी, आपका हर जन्मदिन इससे भी अच्छा राजी महाराज, इससे भी प्यारा साल दर साल करें, यही उनसे प्रार्थना। और ऐसे ही हम सारे समाज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों से प्रेरणा लें, इन बच्चों से और ऐसे माँ बाप से प्रेरणा लें कि हमें किस प्रकार के संस्कार उनमें पुष्पित करने हैं। मेहर तो राजी महाराज की होती है, परंतु एज पेरेंट्स हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है सुंदर साथ जी। बाकी सारे रिश्ते निभाने में हम चूकते नहीं है, सिर्फ राजी महाराज के और ये संस्कार देने में कई बार हम चूक जाते हैं। तो आज से ही इस तरफ भी शुरू करें अपनी हर तरह की मेहनत, क्योंकि जागनी घर से शुरू होती है सुंदर साथ जी। अपने घर से शुरू करें, वो पता नहीं कहाँ कहाँ और जागनी करके आएंगे। हाँ जी किरण दीदी, आप भी बोलो थोड़ा सा। जी प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, जन्मदिन प्रणाम जी। बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं मुबारक दूंगी उस माँ को जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को। बहुत ही अच्छा लगा, आप इतना आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो। चुपाइयाँ अगर भैया जो छोटे हैं वो चितौनी करा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा लगेगा। चुपाइयाँ हमें जैसे हमारे बच्चे करते हैं, आप भी चुपाइयों का अर्थ करो, इनको सजा सजा करके बहुत सुंदर लेके आओ। और राजी की मेहर आप पर पल पल बरसती रहे। आप आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ो, बस मेरा तो यही आशीर्वाद है। प्रणाम जी बेटा, चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबका आशीर्वाद है और राजी की कृपा है, इसलिए सब हो चुका है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, राहुल जैसी ही एक और बच्ची की भी मैंने सोचा था कि आज डायरेक्ट हम दिखाएंगे उस पे, क्योंकि सुंदर साथ यहाँ पर उत्तर देंगे तो उनको मजा नहीं आएगा, उनको आनंद कम आएगा। आज ये पेज पर फीचर होगा, बूझो तो जाने में। ये पता है आपको किसने बनाया है? ये हमारी प्यारी देवयानी ने हमारे लिए ये पजल, ये बूझो तो जाने, ये बुझारत उन्होंने बनाकर भेजी है। तो सब सुंदर साथ आज पेज पर इनका आनंद लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में फ्राइडे स्पेशल फीचर होगा। राहुल बेटा, आपके दिल में भी कुछ आता है, आप जरूर बूझो तो जाने जैसा बनाकर भेजिए। हमारे और बहुत लाडले, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ के, उनका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि साथ साथ आएगा ना तो आपको और आनंद आएगा। बहुत प्यारे सुंदर साथ ने इजी टू मीडियम लेवल की ये पजल्स हमें बनाकर भेज चुके हैं। एवरी फ्राइडे आप उनका आनंद लेना और उत्तर लिखना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। और एक बात और, अभी जयकारा राहुल बेटा आप ही लगाइए आज, उसके बाद सुंदर साथ जी आपसे कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना है। हाँ जी बेटा। बोलो श्री प्रेम से प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। जय। प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मेरा अहोभाग्य है कि मैं यहाँ बोल सका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा अहोभाग्य बेटा जो आप जैसे बच्चे हमारे बीच में हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, आपसे एक बात डिस्कस करनी है। यदि कोई हम लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप